हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले साथियों देखिए, सॉरी आप सभी को 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, डिस्टर्ब हो गया साथियों। एक्चुअली कुछ कारणवश सफ़र में था मैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी था साथियों, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी डेली मॉर्निंग में 5 बजे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये ज़बरदस्त सेशन और देखते हैं 8 जून के करंट अफेयर्स में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे आज का परीक्षा मंत्र, जो आपके परीक्षा के लिए मंत्र की तरह साबित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें मैं डेली कवर करता हूं। आज देखेंगे प्रमुख कंपनियों के सीईओ साथियों। हाल ही में जो प्रमुख कंपनियों के सीईओ हैं साथियों, वो जो है नियुक्त किए गए, तो हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहला देखते हैं और कॉपी पेन लेके आप लोग सभी स्टूडेंट बैठ जाइए और नोट करते चलिए। देखिए हाल ही में कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ जो बने, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, भारतीय मूल के हैं। कौन है? नील मोहन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। मेटा फेसबुक, जो कि इसका बदला हुआ फेसबुक का नया नाम, संध्या देवनाथन बनी है मेटा की प्रमुख। ट्विटर के नए सीईओ देखिए एलन मस्क। फ्लिपकार्ट के जो है कल्याण कृष्णमूर्ति। और ट्विटर के भी नए सीईओ एलन मस्क के बाद लिंडा जो है बन गई हैं वो। और व्हाट्सएप के नए सीईओ बने हैं विल कैचकार्ट। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह। अमेजॉन के एनडी जेसी। और अल्फाबेट गूगल के हैं वर्तमान में सुंदर पिचई। और एप्पल के हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सत्या नडेला साथियों, ये भारतीय मूल के हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं आधार पूनावाला बने हैं। इन्फोसिस के सलील पारेख हैं। टीसीएस के कृतिवासन। और एनएससी के आशीष कुमार चौहान। हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के रोहित जावा। नोकिया के पेक्का। तो ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रमुख कंपनियों को सीईओ हमने मात्र कुछ ही मिनट में कवर कर लिया। आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या कह रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में साथियों जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो हौसला आपको बना के रखना है और बहुत जबरदस्त बेहतर तरीके से आपको तैयारी करते रहना है। घबराना नहीं है। कई बार निराश हो जाते हैं तैयारी करते करते साथियों, तो आप लोगों को जो है तरीके से मेहनत करते चलने हैं। चलिए देखते हैं आज की प्लेलिस्ट में क्या जबरदस्त होने वाला है, क्या खास होने वाला है। देखते हैं। परीक्षा मंत्र में हमने देखा साथियों सीईओ के बारे में। टॉप 5 न्यूज हेडलाइन डेली की तरह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू आज 8 जून का देखेंगे। फिर क्या आप जानते हैं, मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा साथियों। और पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आपको नियुक्तियों से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और फिर आपका आएगा फटाफट करंट अफेयर्स, फिर चर्चा में आएगा। और चर्चा में देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल में जो मिले थे अवार्ड, वो देखेंगे। ब्रह्मास्त्र जीके में जीके कवर करेंगे। और जीके ट्रिक में आज हम बताएंगे आपको कि भारत की सीमा से लगे हुए जो देश हैं उसकी ट्रिक बताऊंगा। और ऑलराउंडर रिवीजन में आज आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। डेली क्विज प्रतियोगिता आपका, फिर कमेंट सेक्शन। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है। द्रौपदी मुर्मू ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोश विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए चेयरमैन जो है बनाए गए साथियों। डेनिस फ्रांसिस जो हैं यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने थाईलैंड ओपन का फाइनल जीता। भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो अब देखते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन साथियों। हाल ही में सूरीनाम ने ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से किसको सम्मानित किया है? तो साथियों सूरीनाम ने ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार्स किसको सम्मानित किया है? भारत की प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू को साथियों सूरीनाम कंट्री ने जो है ये अवार्ड दिया गया है। देखिए ये फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अवार्ड दिया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू जी को। और यह पुरस्कार साथियों प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जो है वो महिला है। पहली भारतीय हैं वो, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन बन गई, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है साथियों, यहाँ की यात्रा के दौरान जो है उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जो है पुरस्कार मिला है। ये भी भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके द्वारा जो है अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। और ये यात्रा सूरीनाम के देश में आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है हो रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली भारतीय बन गई हैं, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम कंट्री द्वारा दिया गया। यहाँ के प्रेसिडेंट याद रखिएगा, चर्चा में इसलिए पूछ लेगा आपसे। देखिए सूरीनाम की अगर बात की जाए कि यहाँ की कैपिटल क्या है साथियों, पारा मरीबो है। प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी और करेंसी है सूरीनाम डॉलर। ठीक है,
ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है एक, ठीक है। और मैप में देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये है सूरीनाम साथियों, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। काफ़ी छोटा है मैप, आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग वर्ल्ड मैप अपने रूम में जरूर लगा के रखिए जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, और आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का मैप आप लोग ऐसे तैयारी किया करिए, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, अब इस प्रश्न में जो है बात हो रही है प्रमुख पुरस्कारों से रिलेटेड, ठीक है। तो हम टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट में अब आपको अवार्ड जो है वो बता देता हूँ। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसको मिला है साथियों? हाल ही में दलाई लामा को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसको मिला है? राज सुब्रमण्यम को साथियों दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान साथियों रतन टाटा को हाल ही में दिया गया, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वीरता पुरस्कार 2023 दिया गया, दीपिका मिश्रा को हाल ही में दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये 4 अवार्ड जो है जरूर आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए साथियों डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। कौन बने? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो है ये बने हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष, ठीक है। ये देखिए ये हैं। किसकी जगह लेंगे ये वो? तो गेरहार्ड एड्रियन की जगह लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 2023 से लेकर 2027 तक 4 साल के लिए अब जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के हैं एक, ठीक है। तो मौसम विज्ञानी डॉक्टर जो है अब्दुल अल मंडोस को बनाया गया है। अगर यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात की जाए साथियों, तो इसका जो मुख्यालय है एग्जाम में आप देखेंगे साथियों कई बार पूछा गया दोस्तों, कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है साथियों। और अगर इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र का है। इसके महासचिव की बात की जाए तो वह हैं पेटेरी तालस, ठीक है। और नए चेयरमैन बन गए हैं अब्दुल्ला अल मंडोस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूएई के हैं। किसकी जगह लेंगे? गेरहार्ड एड्रियन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा। आपके करंट अफेयर्स में साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए कुछ प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ट्विटर के नए सीईओ बने हैं लिंडा याकरिनो। एलन मस्क थे, एलन मस्क ने आपको पता है ट्विटर को जो है अधिग्रहण किया था, खरीद लिया था, ठीक है। प्यूमा के नए एमडी बने हैं कार्तिक बाल गोपालन। और एनआईआईएफ के नए सीईओ और एमडी बने हैं राजीव धर साथियों। गुच्ची जो कि वैश्विक राजदूत बनी है आलिया भट्ट, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न साथियों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष चुने गए साथियों डेनिस फ्रांसिस। कौन? डेनिस फ्रांसिस जो है यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चुने जाने वाले पहले टीटी नागरिक बनकर जो इन्होंने, टीटी यानी त्रिनिदाद और टोबैको को शॉर्टकट में टीटी बोलते, टीटी नागरिक बनकर ये पहले इतिहास रच दिया है। 78वें अध्यक्ष होंगे यूएनजीए के संयुक्त राष्ट्र महासभा के। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसका मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि का अंग है। इसे 1945 में बनाया गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख जो अंग है उनमें से एक है साथियों, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये जो है टीटी के त्रिनिदाद और टोबैको के जो है नए नागरिक डेनिस फ्रांसिस ने जो है ये बने संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें अध्यक्ष। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। कोलकाता पोर्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं राथेंद्र रमन। वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर विराट आयुष्मान खुराना बने, आयुष्मान खुराना। कोल इंडिया के अगले प्रमुख बने हैं पोलावरामू मल्लिकार्जुन। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। कौन बने हैं? अजय बंगा। अजय बंगा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है साथियों। देखिए जितने भी मैं कलेक्शन करता हूँ साथियों वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, क्लास पसंद आती हो, तो हौसला बढ़ाने के लिए साथियों लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। और साथियों इस वीडियो को कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ तो जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिए सभी के सभी बच्चे अभी, और टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, अपने मित्रों के साथ पर्सनल भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, ठीक है साथियों। पूरी जगह जो इसको जरूर आप लोग शेयर किया करिए साथियों। देखिए अच्छा कंटेंट है, शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हमें भी अच्छा लगे साथियों। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब आप सभी का एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग टॉपिक रहता है, क्या आप जानते हैं? मैं डेली में आपको इस करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता हूं। आज क्या देखेंगे दोस्तों?
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका फुल फॉर्म क्या है? AICTE का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है हिंदी में नाम मैंने बताया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और ये जो भारत में तकनीकी यानी टेक्निकल और मैनेजमेंट शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का परिषद है। और इसको जो है 1945 में एक सलाहकार के निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में संसद का एक अधिनियम है उसके द्वारा साथियों 1987 में इसको जो है एक वैधानिक दर्जा जो है दे दिया गया था। और AICTE जो है साथियों भारत में टेक्निकल शिक्षा की विकास योजना बनाने और समन्वय करने के लिए जो है ये उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछे AICTE का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं GT सीताराम, उपाध्यक्ष हैं MB पूनिया, ठीक है। और AICTE का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है साथियों। चलिए, इसका जो मोटो है योग है कर्मसु कौशलम, ठीक है साथियों। क्लियर है ना? ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे फैक्ट मैंने कवर कर दिए। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो IUCN साथियों, इसका जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा साथियों? UAE करने जा रहा है। कौन? UAE करने जा रहा है। और ये देखिए, ठीक है, तो ये 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी में जो है आयोजित किया जाएगा। जो IUCN है साथियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला IUCN अगर बात की जाए, विश्व संरक्षण कांग्रेस, कहां पर आयोजित किया गया था? फ्रांस के मार्सिले में जो आयोजित किया गया था लास्ट वाला। और अगला कहां पर आयोजित किया जाएगा प्यारे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में जो है आयोजित होने वाला है। तो ये जो है क्या है? IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में बता दें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष हैं रजाक अल मुबारक। तो IUCN के बारे में भी देख लिया क्योंकि चर्चा में है। इतने फैक्ट आपके वनडे एग्जाम से में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों कि मैं इस पूरे करंट अफेयर्स सीरीज जो मैं डेली लेकर आता हूं, वही फैक्ट इंक्लूड करता हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए, वैसे पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी चीजें बता दूं, लेकिन आपके माइंड में भी तो रहनी चाहिए। कई लोग पूरा PhD कराने लगते हैं उस बारे में, लेकिन जब आपको वनडे एग्जाम जो है SSC, बैंकिंग, रेलवे, PSC, पुलिस, आपका जो भी आर्मी एग्जाम है और जितने भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें साथियों फैक्ट वाली चीजें देखे होंगे आप, ज्यादा पूछ लेता है कई बार। तो वो चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप डेली मॉर्निंग में 5 बजे साथियों करंट अफेयर्स देखना ना भूला करिए। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, यहीं पर ये आयोजित होगा। यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, PM है राशिद अल मखतून, और करेंसी है यहाँ की, क्या करेंसी है? दिरहम है, ठीक है। चलिए, प्रमुख सम्मेलन और आयोजन स्थल हम देखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। G7 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ साथियों? जापान के अंदर हुआ, ठीक है। और नाटो सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में। G सम्मेलन 2024 होगा इटली के अंदर साथियों। और COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 इटली के अंदर जो है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जो सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस है, समिट है, वो जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जो है उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनने जा रहा है? उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब जो है कौन सा बनने जा रहा है? शहर किश्तवाड़ सिटी जो है ये बनने जा रहा है, ठीक है, किश्तवाड़। तो केंद्रीय जो कार्मिक और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है, बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की जो किश्तवाड़ है उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनने जाएगा, जो लगभग 6000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यहाँ की राजधानी देखिए, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है साथियों यहाँ पर। तो आपको पता होगा साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। यहाँ के मनोज सिन्हा गवर्नर हैं। विधान परिषद की यहाँ 36 सीटें और विधानसभा की 89 सीटें हैं। चलिए, हाल ही में किसने थाईलैंड ओपन का फाइनल जीता है? तो ये जीत लिया साथियों, एन से यंग ने जो है साथियों थाईलैंड ओपन का फाइनल जीत लिया। आपको कमेंट्स कर बताना कि भारत में वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताइए जल्दी से। तो एन से यंग जो है इन्होंने साथियों थाईलैंड ओपन का फाइनल जीत लिया है। चलिए, थाईलैंड ओपन 2023 इसके बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड नंबर 2 जो है दक्षिण कोरिया की, इन्होंने जीत लिया है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये महिला एकल में चीन की
बिंगजिया को जो है हराया है, ठीक है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन बैंकॉक में खेला गया, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक में, ठीक है। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम देखेंगे अवार्ड। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है जर्मनी ने। रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है, रियल मैड्रिड FC ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए पुराना खजाना करंट अफेयर्स, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। पुराना खजाना में मैं पुराने करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ जो भी हाल में है, जो एग्जाम में ट्रेंड में है, पूछे जा सकते हैं। इसमें आज मैं क्या कराने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स 2023 के जो अवार्ड होने वाले हैं साथियों, वो मैं कवर करने वाला हूँ। प्रतिष्ठित संतोकवा पुरस्कार ये किसको दिया गया है साथियों, सोनम वांगचुक को। देखिए जितने भी अवार्ड मैं करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट करके मैं लिया हूँ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अगर आपसे एग्जाम में पूछे साथी तो आशा भोसले को मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है एंजेला मार्केल को। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार मिला है उत्सव पटनायक को। प्रवासी भारतीय सम्मान आपसे एग्जाम में पूछे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राज सुब्रमण्यम को। फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, नंदिनी गुप्ता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड मिला है साथियों कुमार मंगलम बिरला को। मराठा उद्योग रत्न मिला है साथियों नीलेश सांबरे को। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस पुरस्कार भारत बायोटेक कंपनी ने जो है जीता है। तो ये साथियों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है लगभग आपके बहुत ही साथियों वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, तो वही क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ये पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए और देखिए उसके आगे भी है, मैं भूल गया था, यहाँ पर नेक्स्ट भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर मिला है डॉक्टर नित्या ब्रह्मण्यन को। एवेल पुरस्कार मिला है गणित का लुइस कैफरेली को। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सेवा हेतु मिला रतन टाटा जी को। सरस्वती सम्मान 2022 मिला है शिवशंकरी को तमिल के लिए। व्यास सम्मान 2022 मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। प्रीतजगर वास्तुकला पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है, ठीक है। देखिए तो लगभग मैंने साथियों 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्वेश्चन मैंने आपके मात्र कुछ ही सेकंड में कवर कर दिए हैं साथियों। तो ये हमारे करंट अफेयर्स की खासियत है, बच्चों को जरूर जोड़िएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, हाल ही में कम्युनिकेशन जोन को कमांड करने वाली पहली महिला कौन बनी है, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, सुचिता शेखर को साथियों जो है कम्युनिकेशन जोन को कमांड करने वाली पहली महिला जो है बन गई है, ठीक है। चलिए तो यह पूर्ण रूप से उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला है, हाल ही में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भद्रवाह ये कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर में आता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का जो भद्रवाह है लेवेंडर उत्सव, यहाँ पर लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है, तो भारत के जो देखिए साथियों मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय जो है लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा कि भद्रवाह भारत की लेवेंडर राजधानी कृषि स्टार्टअप के अंतर्गत में उभर रहा है। लेवेंडर को आपको पता होगा कि ये जो लोकप्रिय सुगंधित जड़ी बूटी है जो अपने सुंदर फूलों और सुखदायक सुगंध के लिए भी जानी जाती है। अगला है, हाल ही में किसने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है, सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत रवाना किया। फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं, बहुत ही कम टाइम में देखेंगे, 20 क्वेश्चन में कवर करने जा रहा हूं, बहुत ही कम टाइम में, ध्यान से सुनते रहिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम देश का भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया गया। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने। गौतमी भनोट और अभिनव शाह ISSF जूनियर विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। रेंगलर कंपनी ने स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंजीनियरिंग संस्थानों में IT मद्रास पहले स्थान पर रहा। और हाल ही में रेजर पे पेमेंट गेटवे टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है। मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली। अभिनेता गुफी पेंटल का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महाराष्ट्र राज्य ने 5,000 करोड़ के निवेश के लिए बजाज फिनसर्व के साथ समझौता किया। विद्युत बिहारी स्वयं UPSC सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं इनको। और कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ सपोर्टेटिक आयोजित किया है। और सेलेस्ट साउला को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त कर दिया गया है, सेलेस्ट साउला को।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किया। महाराष्ट्र राज्य में भिंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कहाँ बना है? महाराष्ट्र के भिंडवी में। भारतीय कानून आयोग ने राजद्रोह कानून बनाए रखने के लिए सिफारिश की है। और हाल ही में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन UAE के अबू धाबी में किया जाएगा। और साबांग बंदरगाह भारत और इंडोनेशिया देश मिलकर कार्य करेंगे। असम राज्य में 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और टाटा ग्रुप गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री आयोजित स्थापित करेगा। भारत टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। चलिए, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया 2023 में? तो 5 जून को हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है, और इस दिन को जनसाहसिकता के रूप में मनाते, इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, चर्चा में देखेंगे आज हम 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2030 के अवार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट। शुरुआत हुई थी 1946 में फ्रांस में फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीन के लिए। अवार्ड का देखिए नाम है प्लेम डियोर ग्रैंड प्रिक्स। प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर को जस्टिन ट्रीट के क्राइम ड्रामा एनाटॉमी ऑफ अ फॉल में पुरस्कृत किया गया। जस्टिन ट्रीट यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला निर्देशक हैं। कांस फिल्म 2023 देखिए, इसमें पाल्मे डियोर में एनाटॉमी ऑफ अ फॉल जस्टिन ट्रीट द्वारा जो निर्देशित है। और देखिए इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मर्व जिद्दार को मिला है सूखी घास के बारे में। और बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कोजू याकुसो को परफेक्ट डेज के लिए जो है दिया गया। आज का ब्रह्मास्त्र जीके देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करो या मरो को नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, NTO। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर समान होते हैं? 40 डिग्री पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आय दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ऑलराउंडर रिवीजन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को। किस राज्य के अराकू कॉफी और अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणिक मिला है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है TCS। हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बने जनार्दन प्रसाद। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम रखा गया अर्धचंद्रमा। और कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए जो हैं उपाध्यक्ष बने? मृत्युंजय महापात्र। यूरोप लीग का खिताब किसने जीता? सेविया ने। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? केप टाउन में। पहली प्रीमियर हैंडबॉल कहाँ शुरू होगी? जयपुर में। किस राज्य ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा? तेलंगाना में। आप चलते चलते हंसी मजाक में एक ट्रिक देखते हैं, भारत की सीमा से लगने वाले जो देश है साथियों उसकी एक ट्रिक देखते हैं। भारत की सीमा से जो देश लगते हैं उनकी ट्रिक मैं बता दूंगा, आपको पूरा याद रहेगा, बचपन में भी ये ट्रिक है। तो बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, बचपन में बी है। ये देखिए साथियों पाकिस्तान, ठीक है, आपका पूरा ये पूरा देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं और ये आपका ट्रिक है, बचपन में भी है। ये देखिए आज की क्विज प्रतियोगिता, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर वीडियो रोक करके, फिर आप इसका आंसर बताइए दोनों क्वेश्चन को वीडियो रोक करके। अब आते हैं साथियों आपका कमेंट सेक्शन, आप लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रियेश सिंह लिखते हैं सराहनीय कार्य गुरुदेव, थैंक यू प्रियेश सिंह राजपूत जी। श्री जी लिखते हैं सराहनीय कार्य किया गया, सादर धन्यवाद। और चैनल ग्रेट, स्केप फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ डेली लाइफ, थैंक यू फॉर दैट। गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे और थैंक्स गिविंग दिस ग्रेटेस्ट क्लासेस, सोनू समरिया, नवीन और बाय यूट्यूब व्यूज। तो ये जो है सबको, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू साथियों। आज भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी क्लास लगी साथियों। और डेली आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते चलिए शानदार तरीके से। 2 दिन करंट अफेयर्स नहीं पाया उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ साथियों, डिस्टर्ब हुआ आप सबका। देखिए मेरी कोशिश थी कि कोशिश करूँ, लेकिन साथियों कल मैं जो है रात में को बताऊँ कि 3 बजे आया घर पर, तो इस वजह से साथियों बिल्कुल लेट हो गया। और लाइट का भी इशू था, इंटरनेट का भी इशू था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया, तो मैं रात में ही रिकॉर्ड करता साथियों। आपके लिए मैं पूरी मेहनत कोशिश करता हूँ, कहीं भी रहूँ क्लास आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए अब रेगुलर क्लासेस होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर साथियों, बाय बाय।